शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। अभिमान कई जन्मों से हम सबके साथ है और इस अभिमान से अनेक विकार, अनेक पाप पैदा होते हैं और उसी से ही अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। इसीलिए बाबा चाहते हैं कि बच्चे इस अभिमान से मुक्त हो जाएं। तो उसकी गहराई समझा रहे हैं कि अभिमान किस रूप में आता है। आज बाबा ने बताया अभिमान रॉयल इच्छाओं के रूप में भी आता है। एक होती हैं मोटी इच्छाएं, जिसको सब समझ पाते हैं आराम से कि ये मेरी इच्छा है। कोई चीज़ चाहिए, वस्तु चाहिए, खाना पहनना घूमना, समझ जाएंगे इजीली कि ये माया होती है, ये इच्छा होती है। दूसरी बाबा ने कहा रॉयल इच्छा। एक है मोटी इच्छाएं, रॉयल इच्छा कौन सी है? नाम मान शान की प्राप्ति की इच्छा। ये रॉयल रूप में आती है और जब आती है तो इच्छा फील नहीं होती है। ऐसे नहीं लगता कि कोई माया आ रही है। पर आज बाबा उसको एक्सप्लेन करके हमें अवेयर कर रहे हैं कि इसको भी समझो, परखो और इससे बचो। तो रॉयल रूप की इच्छा है नाम मान शान की प्राप्ति। तो आज बाबा ने कहा जो नाम की प्राप्ति के लिए, उसका नुकसान बता रहे हैं, जो नाम की प्राप्ति के लिए सेवा करते हैं उनका नाम तो हो जाता है। ऐसे नहीं कि नहीं होता। जो इच्छा है वो पूरी होती है। नाम की प्राप्ति के लिए सेवा करते हैं, नाम तो हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन लगा दिया बाबा ने, ऊंच पद की प्राप्ति में उनका नाम पीछे हो जाता है। यहाँ जिन्होंने नाम के लिए सेवा की, नाम कमा लिया, पर आगे जो मिलना था इसका फल वो कट गया। तो ऊंच पद की प्राप्ति की लिस्ट में उनका नाम पीछे हो जाता है। क्योंकि रीज़न बताया उसका बाबा ने, कच्चा फल खा लिया। अगर किसी ने कच्चा फल खा लिया हो तो अब पक्का तो उसको नसीब नहीं होने वाला, क्योंकि फल ही खत्म हो गया। एक आम रखा था कच्चा, खा गए, अब पक्का थोड़ा ही मिलने वाला, क्योंकि उसको पकने का टाइम ही नहीं दिया। अभी के पुरुषार्थ का फल भविष्य ऊंच पद मिलना था, और उससे पहले हम उसका नाम मान शान लेके अभी मौज बना रहे हैं। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। मिला क्या? नाम मान मिला, क्योंकि लक्ष्य ही उतना था। लक्ष्य ऊंच पद था ही नहीं। तो ऊंच पद उनको लगेगा ऐसे कि मेरा पद शायद बहुत ऊंचा होगा, क्योंकि मेरा सेवाओं में नाम बहुत है। परंतु लक्ष्य ही नाम मान शान रखा था और मिल गया, यहाँ की इच्छा पूरी हो गई तो फल खत्म हो गया। अब ऊंच पद की प्राप्ति में ऐसी आत्माओं का नाम नहीं आता। बाबा कहते कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने सेवा की है ना, तो सेवा के रिजल्ट में मेरा मान होना ही चाहिए। भाई सेवा की है
ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने क्या क्या किया, जानो तो सही, मैंने सेवा के नाम पे क्या क्या किया। तो कई बच्चे सोचते हैं कि मुझे सेवा के रिजल्ट में मान मिलना चाहिए। ये कॉमन बीमारी है। कोई है जो नहीं सोचते होंगे, लेकिन ये बीमारी सबको लग जाती है जब सेवा करते हैं। बहुत गहरी समझ वाले कोई ये कीड़ा लगने से बच सकते हैं, जो बहुत उच्च कोटि के योगी हों। नहीं तो बाकी सबको सेवा करते ही विचार आता है कि मैंने सेवा की है ना, अब मेरा मान होना चाहिए। फिर सुनो भगवान उवाच, बाबा कहते ये मान नहीं है, अभिमान है। चलो कहीं कहीं अच्छा मान लो मेरा अभिमान है, पर और नुकसान बाबा ने बताया जिसमें संभलने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा जहाँ अभिमान होगा वहाँ प्रसन्नता नहीं हो सकती। ऐसे जो अभिमानवश सेवा का मान मांगते हैं, उनकी मान से कभी संतुष्टि नहीं होती। आज छोटा मान, कल बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, बड़ा 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 चाहिए ही चाहिए, भूख नहीं मिटेगी। ऐसे नहीं कि कोई उदास और दुखी रहेंगे, जहाँ तक उनकी डिमांड पूरी होती गई वहाँ तक खुश हैं, और जहाँ डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनका दुख कैसे प्रकट होगा, दोष देने पर आ जाएंगे। यज्ञ को, व्यवस्था को, निमित्त को, ज्ञान को, बाप को, ड्रामा को, किसी भी रूप के जहाँ अभिमान की पूर्ति नहीं होगी, बाबा ने कहा ना जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसको भी परखने में ईयर्स लगते हैं, बहुत लंबा टाइम लग जाता है जब तक दिल टूटे और दुखी हो, क्योंकि अभिमान टूटता ज़रूर है। उसका काम है जैसे बांस होता है ना, टूटेगा, रगड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो अभिमान टकराएगा, अभिमान चोट खाएगा, अभिमान टूटेगा, फिर दुख पाएगा बहुत बड़े वाला। जितना मान पा के सुख लिया था, उतना जब अभिमान गिरता है तो उतना उच्च कोटि का दुख होता है। ज्ञान योग की कमाई सब शक्तियाँ नष्ट होती है। ऐसी आत्माओं को मालूम नहीं पड़ता कि कब वो लोग सेवा करते करते यज्ञ में विघ्न रूप बन गए। क्योंकि जो आत्माभिमानी है, हम्बल है, वो 100 मुश्किलें आए, विरोधी परिस्थितियाँ आए, सहन करेंगे, झुकेंगे, त्याग करेंगे, अपना फल त्याग कर देंगे, अपना हिस्सा त्याग कर देंगे, यज्ञ पर नाम नहीं आने देंगे। अभिमान वाला जल्दी निंदक बन जाएगा, क्योंकि अभिमान को वरदान है कि इससे पेट कभी भरना नहीं है। अभिमान जितना खाएंगे पेट खाली रहेगा। पेट खाली की निशानी है वो और मांगता है। जिसका पेट नहीं भरा वो कहेगा भी एक और दो, एक और दो, एक और दो। ऐसे ही अभिमान की निशानी है कि अगर आज मिला फिर और चाहिए चाहिए, नहीं मिला तो बेचैनी। जैसे भूख जिसकी मिटी नहीं तो बेचैन है ना फिर। और वो बेचैनी या अपने दुख में या दुख देने में बदल जाती है। तो बहुत सूक्ष्म परख चाहिए इसके लिए। इसलिए बाबा अपने बच्चों को सदा प्रसन्न चित्त देखने के लिए अभिमान मुक्त बनने की शिक्षा दे रहे हैं। पर तीसरी आँख खुली रखनी पड़ती है इसके लिए। और सूक्ष्म आत्माभिमानी अवस्था वालों को ये ठीक रियलाइज हो पाता है कि ये अभिमान है, ये स्वमान है।
यहाँ अभी रॉन्ग लाइन शुरू हो गई है, ये ठीक है, ये सेवा है, ये अभिमान है। तो इसको परखने के लिए बार बार अंतर्मुखी, बार बार बाबा के प्यार का गहरा रस, आंतरिक ईश्वरीय सुख और आनंद जितना लेते जाएंगे उतना इससे बचते जाएंगे। एक परख जो इसकी है, वो जो स्लोगन हमारा लिखा रहता है सब जगह, उससे परख सकते हैं, पर उसमें भी कई बार देर में वो मौका आता है, जल्दी नहीं आता। इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो, कि जो चीज़ मेरे को चाहिए वो नहीं मिली और मुझे दुख आ गया, तो जहाँ मुझे हर्ट फीलिंग आई, चोट लगी मन को किसी के व्यवहार से, तो मेरा अभिमान है। इफ़ इट हर्ट्स, कहीं भी आपको कोई हर्ट आ गया, दुख की फीलिंग आई है, तो दर्द शरीर को होता है, दुख मन को होता है, तो दुख केवल अभिमान के दरवाजे से आता है और कोई दरवाज़ा नहीं है। इफ़ इट हर्ट्स इट इज़ ईगो, मैं हर्ट हूँ, अगर दुखी हूँ तो अभिमान का दरवाज़ा खुला हुआ है, उसको बंद करते ही हर्ट फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। तो याद रखना बार बार कि मैं कौन, अभिमान मुक्त आत्मा हूँ। मेरे पास रॉयल रूप की भी, नाम मान शान की कोई इच्छा नहीं है। मैंने भविष्य ऊंच पद का फल खाना, अभी कच्चा फल मैंने नहीं खाना। मैं स्वमान में रहने वाली आत्मा हूँ, मुझे अभी सेवा के रिजल्ट वाला अभिमान नहीं आता है। ऐसे अपने को हम रोज़ पढ़ा के सदा प्रसन्न चित्त का रिजल्ट निकालें। ठीक है, क्लियर?